हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला पार्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को देख रहे थे और इस पे हम पढ़ रहे थे क्या, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग या गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें आज हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकाला जाता है, बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से आप समझ जाओगे पूरा कि आप कैसे एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। ठीक है, और जो लोग यार चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि ये जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और इसके पहले दो हो चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर आपको मतलब इस चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक गोली कोश बनाना है जिसे एक समान रूप से आवेशित करना है। ठीक है, आपको एक गोली कोश बनाना है जिसे एक समान रूप से आवेश देना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक गोली कोश आपका। ठीक है, एक गोली कोश इस टाइप से आपको बना लेना है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक गोली कोश बन गया और इसे एक समान रूप से आवेशित आपको कर देना इस टाइप से प्लस आवेश से। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश कहा गया तो आपको इस टाइप से इसे एक समान रूप से आवेशित कर देना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक गोली कोश है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। और ये याद रखना, इस गोली कोश के यहाँ पे बाहर इसके पृष्ठ पर आवेश स्थित है, अंदर आवेश नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, आवेश कहाँ पे, इस गोली कोश के बाहर। ठीक है, इसके अंदर आवेश नहीं है। ठीक है, तो कहा गया एक समान रूप से आवेशित गोली कोश ले रहा था, तो हमने एक समान रूप से आवेशित गोली कोश ले लिया। आप मान लो इस गोली कोश का जो केंद्र है वो O है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी कुछ त्रिज्या भी मान लेते हैं, और मान लिया हमने इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक गोली कोश है जो एक समान रूप से आवेशित है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, अब आपको इस गोली कोश के कारण क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो एक समान रूप से आवेशित गोली कोश आपने लिया, इस गोली कोश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र तीन प्रकार से इसमें निकल सकते हैं। इस गोली कोश के कारण तीन प्रकार से आपका क्या निकल सकता है, वैद्युत क्षेत्र। किस किस प्रकार से निकल सकता है, पहला तो इस टाइप से निकल सकता है कि आप O से R मीटर दूरी पे, O से स्मॉल R मीटर दूरी पे कोई बिंदु लो यहाँ पे P। ठीक है, O से स्मॉल R मीटर दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु P लो, उस पे वैद्युत क्षेत्र निकालो, मतलब गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालो। ये पहली स्थिति हो सकती है। तीन स्थितियों पे आप निकाल सकते हो, आप क्या चीज़ निकाल सकते हो, आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। पहली स्थिति ये है कि इस गोली कोश से R मीटर दूरी पर बाहर कोई बिंदु P हो, उस पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, मतलब कि गोली कोश के बाहर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि आप इस गोली कोश के इस पृष्ठ पे, ये जो आपका गोली कोश का ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस पृष्ठ पे आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। और तीसरी स्थिति ये है कि गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। तीन स्थितियों में निकाल सकते हो, गोली कोश के बाहर, गोली कोश के पृष्ठ पर और गोली कोश के अंदर। ठीक है, तीन स्थितियों पे आपको निकाल के भी बताएंगे, तीनों सूत्र आपको मिलेंगे, तीनों स्थितियों पे आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल पहले चित्र समझो। सिंपल, ये आपके पास गोली कोश है ना, गोली कोश, और इसका एक केंद्र O है, त्रिज्या R है। आप देखो O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक है, अब आप गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे हो, तो आपको गॉसियन पृष्ठ बना लेना है। यहाँ पे इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोलाकार आपको गॉसियन पृष्ठ बना लेना है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेना है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। शायद ज़्यादा बड़ा बन गया, आप लोग कॉपी पे सही से बना लेना। ठीक है, इस टाइप से आपको गोलाकार अपने बना लेना इस टाइप से। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, एक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, गॉसियन पृष्ठ, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉसियन पृष्ठ तो यूज में लेना ही होगा आपको।
ठीक है। इस बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। और एक चीज़ और मान लेते हैं, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है और जो आपका वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर है, ठीक है, इस बिंदु P पे, इस बिंदु P पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है और जो आपका क्षेत्रफल, छोटा सा भाग का क्षेत्रफल जो dA है, वो आपका एक ही दिशा में कार्यरत है। ठीक है। इस बिंदु P पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और वेक्टर क्षेत्रफल जो dA वेक्टर है, ये दोनों एक ही दिशा पे कार्यरत है। ठीक है, ये सिंपल सा बन गया। आप देखो, जैसे हमने आपसे कहा कि आप गोली कोष के मतलब बाहर निकाल सकते हो और गोली कोष के पृष्ठ पे निकाल सकते हो और गोली कोष के अंदर निकाल सकते हो। तीन स्थितियां बताई। तो सबसे पहले हम आपको गोली कोष के बाहर ही इस बिंदु P पे निकाल के दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको कहाँ निकाल के दिखाएंगे, हम गोली कोष के पृष्ठ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको गोली कोष के अंदर भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी चित्र इतना ही रहने देते, पहले बाहर का निकाल लेते, फिर उसके बाद जो अंदर वाला चित्र होगा वो भी आपको बनाएंगे। तो देखो, अगर बात आती है, देखो अगर कोई भी डेरिवेशन किया जाता है, पहले चित्र बनता है, फिर चित्र में जो आपने रचना की है इस चित्र की, क्या क्या किया है, वो बातें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, तो अब आपको वो बातें लिखनी है और क्या लिखना है आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आप लिख लेना। ठीक है, आपको लिखना है, माना एक समान रूप से आवेशित एक गोली कोष है। क्या लिखोगे, माना एक समान रूप से आवेशित एक गोली कोष है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। आप लिख सकते हो O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और आपका जो वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर है एक ही दिशा पे कार्यरत है। आप इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, या कह सकते हो इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गोलाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ नाम दिया जाता है। अब हमने आपसे कहा कि आप इस गोली कोष के कारण तीन स्थितियों पे निकाल सकते हो वैद्युत क्षेत्र। पहला नंबर, आप इस गोली कोष के बाह्य बिंदु P पर निकाल सकते हो। दूसरा नंबर, आप कहाँ पे निकाल सकते हो, इस गोली कोष के पृष्ठ पे निकाल सकते हो। तीसरा नंबर, आप इस गोली कोष के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको तीनों स्थितियों पे निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे आपका गोली कोष के बाह्य बिंदु P पर। ठीक है, तो थ्योरी आप लोग लिख लेना जो बताया कि माना एक गोली कोष है, जितना मतलब चित्र बनाया वो चीज़ आपको यहाँ पे अपने हिसाब से बना के लिख देना है। कुछ नहीं करना, अपनी भाषा में लिख देना, पूरा सही है। ठीक है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले गोली कोष के बाह्य बिंदु P पर निकालते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ये पहली स्थिति है आपके पास गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर। ठीक है, इसे A से लिख सकते हो, ये आपका ए पहली स्थिति हम आपका करके दिखाएंगे आपको। पहले ये गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वो कैसे निकलेगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना। आपने देखो यहाँ पे क्या किया है, आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल इस टाइप से लिया है dA। ठीक है, इस बिंदु P पे एक छोटा सा क्षेत्रफल माना dA और कहा कि इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा पे कार्यरत है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इस dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से लिखते हैं कि आपका dA वेक्टर से होकर dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब हम लोग जब dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो dA मतलब छोटे से भाग का, तो जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा d फाई E। ठीक है, d फाई E हो जाएगा और उसका सूत्र हो जाएगा E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, आप लोग अभी तक पढ़ते ही आ रहे हो, d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को लिख सकते हो EDA कॉस थीटा। EDA कॉस थीटा आप लोग लिख सकते हो। अब आपको एक चीज़ और पता है कि E और DA एक ही दिशा में कार्यरत है। आपसे हमने कहा E वेक्टर और DA वेक्टर जो है एक ही दिशा पे, दोनों की दिशा एक ही है। तो यहाँ से लिख देना चूँकि E वेक्टर व DA वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत है, एक ही दिशा में कार्यरत है। ठीक है, चूँकि भैया
ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत हैं, तो जब एक ही दिशा में कार्यरत होंगे तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, जब एक ही दिशा में कार्यरत होता है तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री, और अगर कहीं लंबवत कार्यरत हो तो थीटा 90 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब ई और डी ए एक ही दिशा में कार्यरत हो तो थीटा का मान होगा 0। तो यहाँ पर से थीटा का मान 0 रख देते हैं, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। ठीक है, ई डी ए कॉस 0, और यहाँ से कॉस 0 का मान कितना होता है, चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर से रख देंगे 1 इसकी जगह। डी फाई ई बराबर ई डी ए इंटू कॉस 0 की जगह 1। ठीक है, तो यहाँ पर से आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, सिंपल सा सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया। डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तब डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, फिर लिखा चूंकि ई व डी ए एक ही दिशा में कार्यरत है इसलिए थीटा बराबर 0, इसकी जगह 0 रख दिया, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान होता है 1, तब डी फाई ई बराबर ई डी ए इंटू 1, और यहाँ से वैल्यू आ गई ई डी ए। ठीक है, ये निकला। अब आपको पता है ये आपका डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला निकला है, इस डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। ठीक है, लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। अभी ये केवल छोटे से भाग डी ए वेक्टर के लिए निकला था, अब लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वो क्या आएगा, जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बात की जाती है तो ये जो छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स निकला इसका आपको समाकलन कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो फाई ई आएगा उसकी जगह आपको क्या कर देना है, समाकलन डी फाई ई। समाकलन क्या लिख देना है, डी फाई ई। इस टाइप से कुछ नहीं करना। फाई ई जो होगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स आएगा, और जो डी फाई ई था एक छोटे से क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के कारण निकला था। तो हमने लिखा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब फाई ई बराबर, इसे कहते हैं बंद समाकलन या समाकलन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन डी फाई ई। अब इस डी फाई ई का मान रख दो यहाँ पे, तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई की जगह रख दो ई डी ए। ठीक है, डी फाई ई की जगह क्या रख देंगे, ई डी ए। इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई का मान रख दिया ई डी ए। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, आगे इधर साइड सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना आने के बाद जब फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाई ई बराबर, ये जो आपका ई है आपको इसे बाहर ले लेना, ई समाकलन डी ए। ठीक है, ई इंटू समाकलन डी ए। आप देखो एक चीज़ यहाँ पे देखना, अब ये है समाकलन डी ए। ठीक है, केवल क्या किया, ई को बाहर लिया, बच गया समाकलन डी ए। अब ये जो डी ए था इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल था, ध्यान से समझो, डी ए इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल था। लेकिन जब आप समाकलन जब लग जाता है तो मतलब संपूर्ण भाग का, जैसे गॉसियन पृष्ठ डी फाई था छोटे से भाग का, संपूर्ण भाग का निकालना था तो हमने समाकलन का चिन्ह प्रयोग किया। वैसे ही डी ए छोटे से भाग का क्षेत्रफल है तो समाकलन लग जाएगा तो पूरे भाग का क्षेत्रफल, पूरे किस भाग का, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का निकाल लो, तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको लगाना होगा। डीए था छोटे से भाग का क्षेत्रफल, जब आपको समाकलन डीए लिखोगे तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल लगाना होगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा चूंकि समाकलन डीए, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समाकलन डीए बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समाकलन डीए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई, और आर स्क्वायर पे ध्यान देना, कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब बिंदु पी तक है तो स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल आर इतने तक का है, स्मॉल आर ये वाला, तो हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं तो हमें इस वाले की स्मॉल आर की दूरी लेनी है। तो समाकलन डी ए था छोटे से भाग का क्षेत्रफल, समाकलन डी ए हो जाएगा मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या ये वाली आर लगानी, क्योंकि बिंदु पी तक था तो ये वाली आर आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर से समाकलन डी ए बराबर लिख देना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं फाई ई बराबर ई इंटू समाकलन डी ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या करना, इस टाइप से कोष्टक में बंद कर लेना, लिख देना चूँकि समाकलन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तब यहाँ से समाकलन डी ए आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब फाई ई आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इससे और सही से लिख दें, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देख सकते हो कुछ नहीं किया, फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए आया, तब फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इसकी जगह हो गया। इसे मान लिया समीकरण 2। आप क्या करते हैं, यहाँ से लगाते गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय पढ़ रहे हो तो गॉस की प्रमेय लिखते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय तो सबको पता है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये होती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे फाई ई लिखा वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब समीकरण 2 से, तब लिखते तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ई की जगह आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो कुछ नहीं किया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वैसा ही है। गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती, तो जहाँ फाई ई लिखा है उसकी जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखो आगे तो जगह यहाँ पे सॉल्व में आपको छोटा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या था, वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो यहाँ पर से ई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप ई का मान निकालोगे तो ई बराबर आ जाएगा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे गुणे पे है, इधर आ जाएगा भाग पे। तो यहाँ पे जब 4 पाई आर स्क्वायर भाग पे आएगा तो बच जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल देख लो भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था। आपको यहाँ से ई का मान निकालना है तो ई को इस टाइप से आपको रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर इधर गुणे पे, नीचे आ जाएगा भाग पे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसे व्यवस्थित करके लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई इक्वल टू यहाँ पर से 1 आपको मान लेना, 1 बटे में यहाँ पे 4 पाई और ये वाला एप्सिलॉन नॉट और ये वाला क्यू और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो क्या किया, यहाँ पे 1 मान लिया ऊपर, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। इस टाइप से 1 का गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 माना बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू बटा आर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपके गोली कोश के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। ठीक है, ये आपका सिंपल सा आया गोली कोश के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, इतने पे लिख लेना कि जो यहाँ पे कैपिटल आर है वो छोटा है स्मॉल आर से, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये चीज़ लिख देना। इसका क्या मतलब है, मतलब कि स्मॉल आर जो है आपको पता है स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता है स्मॉल आर जो है वो बड़ा है और जो कैपिटल आर है वो है छोटा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया स्मॉल आर, ग्रेटर देन का चिन्ह ये बताता है कि स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है। ठीक है, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये आपका क्या निकल आया, आपका लिख सकते हो यहाँ पे नीचे चाहो तो लिख देना कि यही आपका गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा, आपको यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व भी लगाना होगा। तो देखो हम यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसके आगे का हम यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको आप समझ लेना। ठीक है, क्योंकि जगह बची नहीं बोर्ड पे, तो हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा करते हैं, आप समझ लेना। यहाँ से लिखना, इसके आगे से लिख देना आवेश के पृष्ठ घनत्व से, आवेश के पृष्ठ घनत्व से,
आवेश के पृष्ठ घनत्व से आपको लिखना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। और देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो ये होता है सिग्मा, इसे सिग्मा बोला जाता है, जो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। क्यू आवेश है और ए क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की वैल्यू भी आपको पता चली कि इस पूरे आपका गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसकी जगह क्या रख देना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर रख देना। और ये चीज़ भी याद रखो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होगा इस गोली कोष पे कार्यरत होगा, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व इस गोली कोष पे कार्यरत होगा, इसलिए आपको आर ये वाला लेना होगा। ये वाला आर तो इस गॉसियन पृष्ठ के लिए है। आपका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा इस गोली कोष पे कार्यरत होगा, इसलिए आपको आर त्रिज्या ये वाली दूरी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से सिग्मा बराबर लिख देंगे क्यू बटे में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ऐसा हमने इसलिए लिखा कैपिटल आर क्योंकि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है ये गोली कोष पे कार्यरत है। तो सबसे पहले लिखा गया आवेश के पृष्ठ घनत्व से सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर क्यू का मान निकाले तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। Q इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू, देखो Q का मान निकालोगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो ये मान आया आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब जो ये मान आया आपको यहाँ पे रखना है और आपको निकाल क्या लेना है कि आपका गोली कोष के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो अब वो कहाँ पे हम निकालें आपको, ठीक है। तो यहीं पे देखो छोटा छोटा लिखेंगे, आपको समझना है। यहाँ से लिखेंगे Q का मान समीकरण 3, इस वाले को समीकरण 3 हमने मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो Q का मान आया इसे समीकरण 3 में रखते हैं। Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। Q का मान समीकरण 3 पे रखते हैं यहाँ पर से। तो देखो Q का मान समीकरण 3 क्या है वो लिखते पहले, E इक्वल टू 1 अपॉन, देखो ब्लू से लिखे तो समझ में आएगा, ठीक है। E इक्वल टू लिखते हैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर क्या था Q, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन आर स्क्वायर है। तो Q का मान यहाँ पे रख दो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे में Q के नीचे क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर रख दो। देख सकते हो किया क्या है, कुछ नहीं किया। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे जो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो इस Q का मान हमने यहाँ पे रखा है केवल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और पूरी चीज़ वही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ से देखो ऊपर 4 पाई है नीचे 4 पाई, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 4 पाई नीचे 4 पाई कैंसिल, बचा क्या, देखो वो लिखते हैं E इक्वल टू, यहाँ से सिग्मा है सिग्मा लिखो, बटे में एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन नॉट लिखो, ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर है नीचे स्मॉल आर स्क्वायर है। तो ये आपका आ जाएगा बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो छोटा छोटा यहाँ पे हमने कर दिया है, आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो आपको पूरा फिर से समझाया पहले, ठीक है। देखो इतने तक तो पहले आ गया था कि E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर में कंफ्यूज ना होना, ये स्मॉल आर यहाँ पे इस गॉसियन पृष्ठ के कारण आया था। फिर हमने यहाँ पर से इसके आगे जब इतना हो जाए समीकरण 3 बना लेना, इसके आगे यहाँ पे लिखना आवेश के पृष्ठ घनत्व से सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, Q आवेश और ए क्षेत्रफल है। यहाँ पर से Q बटे में ए है, ए क्या है, पूरा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की जगह आपको इस पूरे गोली कोष का गोले का क्षेत्रफल लगा देना है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर आपकी ये वाली लगेगी क्योंकि गोली कोष पे आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व कार्य है, तो इसका क्षेत्रफल आपको लगाना है कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से Q का मान निकालोगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस Q का मान आपको इस समीकरण 3 पे रखना है, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बटे में स्मॉल वाला आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर लिख देना चाहे तो। अतः यही गोली कोष के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना नीचे, अतः यही गोली कोष के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो अभी आपने पहली स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया है।
कहा था आपसे गोली कोष के कारण 3 स्थितियों पे वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। पहला तो गोली कोष के बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु P पर, या गोली कोष के बाहर आपका। तो हमने पहले क्या लिखा था कि A नंबर पॉइंट पे लिखा था 3 स्थितियाँ होंगी। पहली स्थिति आप डाल सकते हो या A नंबर पॉइंट डाल सकते हो, गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, जहाँ पे होगा क्या, स्मॉल r जो होगा बड़ा होगा कैपिटल R से। देख सकते हो स्मॉल r जो होगा बड़ा होगा कैपिटल R से। तब पहले dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, आपका यहाँ सॉल्व किया गया, डी फाई बराबर ई डी आया। फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकाला, वो आया फाई ई इक्वल टू ई समाकलन डी ए। समाकलन डी ए की जगह हमने इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाया 4 पाई और इसकी त्रिज्या आर थी तो आर स्क्वायर। यहाँ से फिर गॉस की प्रमेय लगाई गई और आपका सॉल्व करके इतना आया। फिर इसके बाद आवेश का पृष्ठ घनत्व तो लगाया गया और आपका ये फॉर्मूला मिला ई इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका गोली कोष के कारण बाह्य बिंदु पर, ठीक है, गोली कोष के बाहर आपका या गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो पहली स्थिति आपकी कंप्लीट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आशा करते इतना समझ में आ गया। तो पहली स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। ये फॉर्मूला केवल याद रख लो, इसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इस गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको निकाल के दिखाते हैं गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। आप क्या करते भैया, देखो ये जो आया था आपका गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। इसे आपको समीकरण 4 मान लेना। 3 समीकरण तक बन चुके थे, चौथा इसे मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति लिखेंगे, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। देखो जब गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आप निकालोगे इसके पृष्ठ पे, तो देखो गोली कोष आपका ये था, ये गोली कोष है, इसका केंद्र यहाँ पे O है, त्रिज्या है कैपिटल R। तो जब आपका गोली कोष के इसी पृष्ठ पे आप यहाँ पे कहीं पे निकालोगे, तो पृष्ठ पे जब निकालोगे तो इस दूरी R का कोई काम ही नहीं रहेगा और ये दूरी R कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी, ये स्मॉल r। देखो समझो ध्यान से, अगर आप यहाँ ना निकाल के कहीं भी किसी भी बिंदु पे, पृष्ठ पे कोई भी बिंदु लेते हो, यहाँ पे निकालो, ठीक है, यहाँ पे निकाल दो तो आपका ये स्मॉल r ये हो जाएगा, ठीक है। अभी ये स्मॉल आर दूरी जो थी इसके बाहर हमने बिंदु लिया था तो ये स्मॉल आर हुई थी। अब यहाँ पे बिंदु ले लेंगे कहीं पे तो ये स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जब गोली कोष के पृष्ठ पे निकाला जाएगा तो ये वाला आर इस वाले आर के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब गोली कोष के पृष्ठ पे निकालेंगे तो कैपिटल आर जो होगा वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर के आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देख लो जब गोली कोष है आपका सिंपल, इसकी त्रिज्या आर और आपका केंद्र O है, तो आप जब इसके पृष्ठ पे निकालोगे तो पृष्ठ पे यहाँ पे कोई बिंदु R होगा, तो इसके इसी जैसे यहाँ पे बिंदु P लोगे आप, यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। गोली कोष का पृष्ठ ये है, इस पृष्ठ पे एक बिंदु हम P ले रहे हैं, तो इस बिंदु P तक की ही दूरी तो स्मॉल r है। जैसे यहाँ पे देखो केंद्र O से इस बिंदु P तक की ही दूरी तो स्मॉल r है। अब यहाँ पे कहीं पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे बिंदु P ले लेंगे और यहाँ से दूरी R हो जाएगी। तो ये बात है सिंपल, ठीक है, ये बात आपकी सिंपल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आप जब गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र निकालने जाओगे तो जो कैपिटल R हो जाएगी वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगी। चाहे तो आप लिख दो यहाँ पे, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कैपिटल R जो हो जाएगा वो स्मॉल r के बराबर होगा, ठीक है। जब आप गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे R की जगह स्मॉल r रख देना है। तो यहाँ पर से आप करते हैं, अब समीकरण 4 से लिखते हैं, अब समीकरण 4 से, आप समीकरण 4 से लिखते हैं, ठीक है। तो आप जब समीकरण 4 क्या है आपका, E इक्वल टू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख देते हैं, तब E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख दो तो स्मॉल r का स्क्वायर बटे में स्मॉल r का स्क्वायर।
देख लो ध्यान से क्या हुआ, सिंपल कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो, तो कैपिटल आर है उसकी जगह स्मॉल आर रखा, तो जैसे आर का स्क्वायर था बड़े वाले आर का, वैसे छोटे वाले आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपस में कैंसिल, इक्वल टू बच जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और यही गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है, लिख देना यही गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति भी कंप्लीट है, गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र। पहले जो निकला था ये बाह्य बिंदु पे निकला था, गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर। अब क्या हुआ, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकला। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा। क्यों होगा आपने समझा, जब गोली कोष के पृष्ठ पे निकालोगे तो यहाँ पे पृष्ठ पे कोई बिंदु P होगा और वो आपकी दूरी बीच की स्मॉल आर होगी, तो आपका वो दूरी भी इसी त्रिज्या के बराबर ही तो हो जाएगी। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर कर देना, बस आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ करना तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता और ई वैद्युत क्षेत्र है। यही गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है। तो दो स्थितियां कंप्लीट है, पहला गोली कोष के बाह्य बिंदु पर, दूसरा गोली कोष के पृष्ठ पर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसको भी रेज करते हैं। आप निकालते क्या है, गोली कोष की तीसरी स्थिति, गोली कोष के अंदर, गोली कोष के इस गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसको भी रेज करते हैं। ठीक है, आप करते तीसरी स्थिति पे काम, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, गोली कोष ये आपका रहा, इसके अंदर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आपका बिंदु O है, O से मान लो यहाँ पे आपका कुछ दूरी पे एक बिंदु P डैश है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूरी पे एक बिंदु P डैश है जिस पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गोली कोष से बाहर करने के लिए बिंदु P लेते थे, उसी प्रकार से देखो P ले चुके इसलिए P डैश ले रहे हैं। आप कोई भी बिंदु ले सकते हो, बिंदु की टेंशन ना लो, कोई भी नाम दे दो उसको। ठीक है, तो हमें गोली कोष ये रहा आपका नीला जो ब्लू कलर से बना है, ये आपका गोली कोष है। गोली कोष के अंदर निकालने के लिए आपको गोली कोष के अंदर कोई बिंदु P लेना होगा। तो हमने यहाँ पे केंद्र O से मान लिया R दूरी पे आपका एक बिंदु P डैश है, और यहाँ पे जब P डैश पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो आपको पता है उस पर गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा, उस पर वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, तब वैद्युत क्षेत्र निकलता है। तो हम इस बिंदु P डैश पे क्या बना लेते हैं, एक इस टाइप से गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं, इस टाइप से। ठीक है, जो रेड कलर से हमने बना दिया ये आपका क्या बन गया, गॉसियन पृष्ठ बन गया P डैश ये। ठीक है, आप लोग सही से बनाना कॉपी पे अपनी, यहाँ पे बनाते बनेगा कम थोड़ा। ठीक है, तो कॉपी पे सही से बनाना आप लोग। ठीक है, ये आपका जो बनेगा ये गॉसियन पृष्ठ आपका बनेगा, गोला बना लेना आपको। ठीक है, इस टाइप से गोलाकार एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे और ड्रा कर लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस टाइप से एक गॉसियन पृष्ठ और बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका बिंदु P डैश जो है गोली कोष के अंदर है, और इस पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना कि माना कि गोली कोष के अंदर एक बिंदु P डैश है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ को बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, जब इतना हेडिंग पड़ जाए गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र, तो लिख देना माना इस गोली कोष के आपका अंदर एक बिंदु P डैश है जो कि O से R दूरी पे है, या R डैश दूरी पे, P डैश लिया बिंदु तो दूरी R डैश मान लेना, O से R डैश दूरी पे है, और इससे गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और लिख देना कि गोली कोष के अंदर आवेश शून्य होगा। हमने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जो गोली कोष है केवल इसके बाहर ही आवेश है, गोली कोष के अंदर आवेश नहीं है। तो जब आवेश शून्य होगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे गोली कोष के अंदर शून्य आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा हम निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है, पहले देखो आपको क्या लिख लेना है, माना गोली कोष के अंदर एक बिंदु P डैश है जो O से R डैश दूरी पे है। इस बिंदु P डैश से गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है कि गोली कोष के अंदर आवेश शून्य होगा, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। कैसे शून्य होगी वो यहाँ पे हम आपको निकालते हैं। सबसे पहले इस बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा आपको, मतलब प्रोसेस वही रखना है। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे E वेक्टर,
ठीक है, ये आप यहाँ पे सही समझ लेना। ये बिंदु P डैश था, इस पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और DA एक ही दिशा पे, जैसे इस पे E और DA एक ही दिशा पे थी, वैसे यहाँ पे भी बिंदु P डैश पे भी E और DA एक ही दिशा पे होगी। तब आपको लिख देना है बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे चित्र समझ में आ रहा है कि नहीं? बिंदु P डैश है, E और DA एक ही दिशा पे है, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक चलते हो उसी तरह लिखो बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो बिंदु P डैश से वही निकलेगा d फाई ई, और वो कितना आएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, जैसे अभी तक निकालते हो वैसे निकालो। d फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, फिर d फाई ई आ जाएगा E DA cos थीटा, जैसे पहले निकाला था। आप लिख दो कि चूँकि E और DA क्या है, चूँकि E व DA एक ही दिशा पे कार्यरत हैं, चूँकि E व DA एक ही दिशा पे है, एक ही दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। जब एक ही दिशा पे होता है तो थीटा 0 डिग्री हो जाता है। अब जब थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा की जगह 0 रख दो, d फाई ई बराबर हो जाएगा E DA cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है भैया? cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से लिख दो cos 0 का मान 1, d फाई ई बराबर E DA आ जाएगा, और cos 0 का मान 1। इसे मान लो समीकरण, कोई भी मान सकते हो, एक मान लो। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला निकालना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, वो क्या आएगा? फाई ई आएगा, और फाई ई क्या हो जाएगा? समाकलन d फाई ई हो जाएगा, और उसकी जगह आप क्या लिखोगे? फाई ई बराबर समाकलन E DA लिखोगे, और उसकी जगह क्या लिखोगे? फाई ई बराबर समाकलन E बाहर हो जाएगा पहले ना, जैसे पहले हुआ था, E बाहर हो जाएगा, समाकलन DA हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, समाकलन DA की जगह क्या लिखा था? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू समाकलन DA की जगह 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जैसे पहले किया था गोली कोष के बाहर बिंदु P पे, सेम प्रोसेस वही है। फिर इसके बाद जब इतना आ जाए, इसे मान लेना समीकरण 2, ये पहला माना था, इसे 2 मान लो। फिर आपको यहाँ पे आगे क्या लिख देना है? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लिख दो। क्या गॉस की प्रमेय होती भैया? फाई ई बराबर क्या होती है? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब आपको यहाँ पे फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो होती है, हाँ यही होती है। तो इसे मान लो समीकरण 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। आप समीकरण 2 व 3 पे देखोगे, इधर भी फाई इधर भी फाई, दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी इसके सेम हो जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे पहले आया था। अब यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, यही तो आएगा जैसे पहले आया था, सेम चीज़ वही आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लिख देना चूँकि गोली कोष के अंदर वैद्युत आवेश शून्य है, चूँकि गोली कोष के अंदर आवेश शून्य है, आवेश शून्य है, मतलब कि Q बराबर 0, तो यहाँ पर से Q का मान 0 रख दो। E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह 0 रख देना, 0 बटा r स्क्वायर, तो यहाँ से जब 0 का इस पे गुणा होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 0 बटा r स्क्वायर, तो 0 से गुणा होगा, तो यहाँ पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा E बराबर आ जाएगा 0, E बराबर आ जाएगा 0, और लिख देना यहाँ से कि गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इस टाइप से आपको लिख देना है। ठीक है,
कि गोली कोष के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात जो आपको पहले बताई थी कि माना गोली कोष के एक अंदर बिंदु P डैश है जो कि O से मान लो R डैश दूरी पे या R ही दूरी पे है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। फिर बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो, इतना आएगा। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण निकालोगे, इतना आएगा। समाकलन dA की जगह उसी तरह 4πr² रख देना है। फिर गॉस की प्रमेय लगेगी, फाई बराबर Q/ε0। आपका सूत्र जैसे पहले आया था इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², वो आ गया। अब आपसे हमने कहा कि जो गोली कोष था केवल गोली कोष के बाहर ही आवेश था, अंदर आवेश नहीं था। इस गोली कोष के केवल बाहर ही आवेश स्थित है, प्लस आवेश आपका गोली कोष के केवल बाहर स्थित है। गोली कोष के अंदर आवेश Q बराबर 0 है। तो यहाँ से लिख दिया गया चूंकि गोली कोष के अंदर आवेश शून्य है, तो जब Q की जगह आप 0 रखोगे तो E इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह 0 रख दिया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेना। Q की जगह 0 रख दिया तो 0/r²। जब 0 से गुणा होगा किसी भी संख्या का तो 0 ही आना है, तो E का मान यहाँ से आ जाएगा 0। अतः गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका गोली कोष के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र निकला। तो आशा करते हैं सबको ये गोली कोष वाला समझ में आया कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। और ये गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग था। ठीक है, दो अनुप्रयोग हमने पहले देख लिया था, तीसरा भी एकदम मस्त तरीके से समझ लिया। आपको क्या पता चला, पहले गोली कोष था, गोली कोष के कारण 3 स्थितियों पर निकला वैद्युत क्षेत्र। पहला गोली कोष के बाहर आपका वैद्युत क्षेत्र, गोली कोष के पृष्ठ पे और गोली कोष के केंद्र पे। ठीक है, तो इस टाइप केंद्र पे कह रहे हैं, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के पृष्ठ पर और गोली कोष के अंदर। ठीक है, 3 स्थिति थी, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के पृष्ठ पर और गोली कोष के अंदर। तीनों स्थितियों पे निकला। बस ये गोली कोष के अंदर वाला 0 आया और दोनों फॉर्मूले तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आपका ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। तो यार समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स की और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की आपको मिल जाएगी। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो आपको फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।